राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल सुविचार विद रीना में हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने ज्येष्ठ मास महात्म्य की कथाओं को हमारे चैनल पर सुनने के लिए आप सभी भक्तजनों का हम हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमारी तबीयत कुछ खराब होने की वजह से हम 2 दिन से आषाढ़ मास कथाओं नहीं डाल पा रहे थे, लेकिन आज से आपको आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं ज़रूर मिलेंगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल पर इन कथाओं को ज़रूर सुनिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। 12 तारीख से ज्येष्ठ का महीना ख़त्म होकर आषाढ़ महीना शुरू हो गया है। इस महीने में कई महत्वपूर्ण व्रत और त्यौहार आते हैं। आषाढ़ के महीने को आध्यात्मिक और ज्योतिष दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण महीना माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। सूर्य देव को जल अर्पित करके उनकी भी पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ के महीने में गर्मी अधिक होती है, तो ऐसे में दान पुण्य का भी समय विशेष महत्व होता है। इस महीने में आप ठंडे जल का पात्र, छाता, जूता, जल से भरा घड़ा, मीठे शरबत का और अन्न का, पक्षियों के लिए दाना पानी रखने का, गरीबों को वस्त्र और जूते का, इसके अलावा मौसमी फल जैसे तरबूज, खरबूजा, खीरे, आम, ककड़ी, इनका भी आप दान कर सकते हैं। इस बार आषाढ़ का महीना 12 जून 2025 से प्रारंभ हो गया है और 10 जुलाई गुरु पूर्णिमा के दिन समाप्त होगा। आषाढ़ के महीने में देवसेनी हरिसेनी एकादशी भी आती है और इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु 4 महीने के लिए शयन के लिए चले जाते हैं और इसी के साथ इन 4 महीने के दौरान सभी तरह के मांगलिक कार्य रोक दिए जाते हैं। इन 4 महीने के समय को चातुर्मास कहा जाता है। चातुर्मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी से प्रारंभ होकर कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तक रहता है। चातुर्मास के समय में भगवान श्री विष्णु शयन की मुद्रा में होते हैं, लेकिन जो भी भक्त इस समय में भगवान हरि विष्णु जी का पूजा करके उनकी महात्म्य और पौराणिक कथाएं पढ़ता या सुनता है, भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद उन भक्तों पर सदा सर्वदा बना रहता है और वे उनसे प्रसन्न रहते हैं। आज से आप प्रतिदिन हमारे चैनल पर आषाढ़ मास महात्म्य की कथाएं सुनेंगे और उम्मीद करती हूँ कि आप अपना प्यार और आशीर्वाद हमारी इन महात्म्य कथाओं को ज़रूर देंगे और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तो आइए आषाढ़ मास की कथा का प्रारंभ श्री गणेश भगवान की कथा से करते हैं। तो सभी भक्तजन एक बार प्रेम से बोलिए, गौरी पुत्र गणेश की जय, भगवान गणेश की जय। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले राजा पृथु ने उनके राज्य में दयादेव नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो वेदों का बहुत ही जानकार था। उसके 4 पुत्र थे। पिता के अपने पुत्रों का विवाह कर दिया। उन 4 बहुओं में से बड़ी बहू गणेश भगवान का व्रत किया करती थी। एक दिन बहू ने अपनी सास ससुर से कहा कि हे माता जी, हे पिताजी, मैं बचपन से ही गणेश भगवान का व्रत करती रही हूँ, इसलिए आप मुझे यहाँ पर भी इस व्रत को करने की अनुमति दें। बहू की इस बात को सुनकर उसके सास ससुर ने कहा कि बहू, तुम घर की बड़ी बहू हो, तुम्हें तो यहाँ कोई कष्ट नहीं है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो व्रत क्यों करना चाहती हो? अभी तो तुम्हारा समय उपभोग करने का है। अपना मन घर परिवार में लगाओ। फिर बहू चुपचाप करके कमरे में चली गई। लेकिन बहू हमेशा सास ससुर से पूछती रहती कि मुझे व्रत करना है, लेकिन सास ससुर हमेशा मना कर दिया करते थे। कुछ ही समय के बाद बड़ी बहू गर्भ से ठहर गई और 10 महीने के बाद उसने एक बहुत ही सुंदर बालक को जन्म दिया। घर में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे पुत्र बड़ा हुआ और उसकी शादी भी तय हो गई। उसकी सास लगातार बहू को व्रत करने के लिए मनाही करती रही और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के कारण गणेश जी कुछ दिनों में ही कुपित हो गए और जब पुत्र का विवाह हो रहा था, तब विवाह के समय उस पुत्र की बुद्धि भटक गई और वह उस बहू का बेटा पता नहीं कहाँ चला गया। इस अनोखी
अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। सब लोग व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, किसने उसका अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश व्रत को छुड़वा दिया, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपनी पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बड़े दुखी हो गए, साथ ही पुत्र वधू भी दुखी हुई। जैसा हम सभी जानते हैं कि दादा दादी अपने पोता पोती से बहुत ही प्रेम करते हैं तथा बहू ने उनसे कहा कि हे पिताजी, हे माताजी, मुझे गणेश भगवान का व्रत करने की आज्ञा दीजिए। तब उसके सास ससुर ने उसे व्रत करने की आज्ञा दे दी। और दूसरी तरफ जिस कन्या से बहू के बेटे का विवाह हो रहा था, वह भी हर महीने गणेश जी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके उस मधुर भाषणी पुत्र वधू के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटा, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी सुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया और भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर बहुत प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर निवेदन करने लगी, हे विघ्नेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति जो शादी के मंडप से कहीं चले गए थे उनके दर्शन करा दीजिए। कन्या की यह बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा, तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। पुत्र को आया देखकर सभी घरवाले और सभी रिश्तेदार बड़े खुश हुए और विधि के अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। शादी के बाद वे दोनों खुशी खुशी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए गौरी पुत्र गणेश भगवान की जय। जय शिव शंकर, जय माता पार्वती। हे प्रिय भक्तजनों, आइए आज की पुण्य फल देने वाली कथा को सुनते हैं। इसके बाद आषाढ़ मास महात्म्य के पहले अध्याय को सुनेंगे। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव गोकुलपुर में एक निर्धन किसान अपने परिवार के साथ जीवन यापन करता था। उसका सबसे छोटा बेटा श्याम बचपन से ही कुछ अलग था। उसका मन खेल कूद और पढ़ाई में नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रमता था। जहाँ गांव के अन्य बच्चे पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ते या तालाब में तैरते, वही श्याम मंदिर के एक कोने में बैठा घंटों भगवान से बातें करता रहता था। उसका प्रेम भगवान के प्रति ऐसा था जैसे कोई बालक अपनी माँ से निर्भय होकर बात करता है। वह कृष्ण को मित्र मानता था, कभी रूठता कभी नहीं, कभी मनाता, कभी उन्हें लड्डू खिलाने की जिद करता और कभी अपनी छोटी छोटी बातों पर शिकायत करता। शाम का यह व्यवहार गांव वालों के लिए एक रहस्य बन गया था। कुछ लोग उसकी श्रद्धा को बाल सुलभ मानते तो कुछ उसे सनकी कहकर मजाक उड़ाते, पर श्याम को किसी की परवाह नहीं थी। उसका संसार बस मंदिर की वो छोटी सी मूर्ति थी जहाँ वो श्री कृष्ण को देखता, महसूस करता और जीता। वह कहता, मेरे कन्हैया मुझसे बात करते हैं, बस बाकी लोग सुन नहीं सकते। उसकी माँ उसे डांटती कि श्याम जरा खेती बाड़ी में हाथ बटा ले, तुझे भगवान रोटी नहीं देंगे। पर श्याम मुस्कुराता, कहता कि अगर उन्होंने ब्रह्मांड बनाया है तो मेरे लिए 2 रोटी भी बना सकते हैं। समय बीतता गया, श्याम किशोर हो गया, लेकिन घर की गरीबी भी दिन ब दिन बढ़ती गई। उसके पिता को लंबी बीमारी ने जकड़ लिया, खेत सूखने लगे और गायों ने दूध देना बंद कर दिया। घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। माँ की आंखों में हर रात आंसू होते, लेकिन श्याम के चेहरे पर वही विश्वास की चमक बनी रहती। एक दिन माँ ने उससे पूछा कि श्याम, हम सब दुख में हैं और तू भगवान से इतना प्रेम करता है, फिर वो तेरी मदद क्यों नहीं करते?
तब श्याम ने धीरे से कहा, माँ, मदद हो रही है, सिर्फ हमें उसे देखने की दृष्टि नहीं मिली। अभी वह रोज की तरह मंदिर गया, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। वह खाली हाथ था। माँ के कहने पर उसका भोग लड्डू भी नहीं ला सका। फिर भी उसने भगवान से कहा, आज कुछ नहीं है मेरे पास, लेकिन मैं तुझे अपना समय दूंगा, अपने आंसू दूंगा। तू चाहे तो उन्हें स्वीकार कर लेना। और वह मूर्ति के सामने बैठकर धीरे धीरे रोता रहा, लेकिन उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस प्रेम था। कुछ समय बाद उसकी माँ को तो तेज बुखार हो गया। गांव के वैद्य ने देखकर बताया कि एक विशेष जड़ी बूटी और दवा तुरंत चाहिए, नहीं तो जान को खतरा हो सकता है। दवा की कीमत 25 रुपये थी। श्याम के पास एक भी पैसा नहीं था। उसने गांव में कई लोगों से मदद मांगी, पर सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया। अंत में वह टूटे कदमों में से मंदिर पहुंचा और सीधे श्री कृष्ण की मूर्ति के आगे लेट गया। उसकी आंखें भरी हुई थीं और हृदय भी व्याकुल था। उसने कहा कि तू मेरा सखा है, ना मेरा भाई, मेरा सब कुछ। आज मेरी माँ को बचा ले, तेरे चरणों में सब कुछ अर्पण है। बस माँ को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं बचूंगा। थक कर श्याम वही मूर्ति के आगे सो गया। अगली सुबह सूरज की पहली किरण जब मंदिर पे पड़ी तो श्याम की नींद खुल गई। उसने देखा मंदिर की सीढ़ियों पर एक छोटा कपड़े का थैला रखा है। उसने धीरे से उसे खोला। उसमें 25 रुपए रखे थे और एक छोटी सी पर्ची। उस पर्ची पर लिखा था, श्याम, माँ को दवाई दे दो, तुम्हारा मुरलीधर। यह देखकर श्याम की आंखें भर आई। वह दौड़ता हुआ वैद्य के पास गया, दवा दिलवाई और माँ को दवाई दी। चमत्कारी रूप से माँ की तबीयत कुछ ही घंटों में सुधरने लगी। तब वैद्य ने हैरानी से कहा कि श्याम, यह तो भगवान की कृपा लगती है, इतनी जल्दी किसी को आराम नहीं आता। गांव में यह बात पूरी फैल गई। कुछ लोग श्रद्धा से भर उठे तो कुछ लोगों ने उल्टी बातें करनी शुरू कर दी। उन्होंने श्याम को झूठा, चालाक और ढोंगी कहना शुरू कर दिया। बोले, इसने मंदिर से पैसे चुराए हैं और अब कहता है कि भगवान ने दिए हैं। श्याम ने किसी को कुछ नहीं कहा। उसने ना तो कोई सफाई दी और ना किसी को कोसा। वह बस रोज मंदिर जाता और अपने उसी प्रेम से भगवान से बातें करता, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसके विश्वास से रत्ती भर भी कमी नहीं आई। एक रात आकाश में तेज आंधी चली, बिजली कड़कने लगी और पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मंदिर की छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। श्याम को जैसे ही पता चला, वह भागता हुआ मंदिर पहुंचा। उसने देखा कि श्री कृष्ण की मूर्ति पर मलबा गिरा है। वह घबरा गया और कांपते हाथों से मलबा हटाने लगा। फिर वह मूर्ति से लिपटकर रोने लगा कि तू तो मेरा सब कुछ है, तुझ पर कुछ भी कैसे गिर सकता है। तूने मुझे हर बार बचाया है, आज तुझे चोट आई, यह नहीं होना चाहिए था। ऐसा कहते कहते उसके आंसू लगातार बहते जा रहे थे। सभी मंदिर के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैला। वहाँ उपस्थित कुछ लोगों की आंखें चौंधियाई गईं। श्याम ने जब आंखें खोली तो उसके सामने स्वयं श्री कृष्ण खड़े थे, पीताम्बर पहने, सिर पर मोर मुकुट और हाथ में बांसुरी थी। वो मुस्कुरा रहे थे जैसे वर्षों से किसी प्रियजन से मिलने आए हों। श्याम स्तब्ध रह गया। वह रोता हुआ उनके चरणों पर गिर पड़ा। श्री कृष्ण ने उसे उठाया, गले लगाया और बोले, श्याम, तेरी भक्ति ने मुझे बांध लिया। तेरे प्रेम ने में ना दिखावा है ना मांग है, बस समर्पण है। जब तू भूखा था तूने मुझसे शिकायत नहीं की। जब तुझे अपमानित किया गया तूने उन्हें क्षमा कर दिया। जब तुझे कोई सहारा नहीं मिला तब भी तूने मुझे नहीं छोड़ा। अब मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। श्याम यह सुनकर कुछ बोल नहीं पाया। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी। श्री कृष्ण ने उसकी कलाई पर एक चांदी का कड़ा बांधा और कहा, जब भी तू मुझे याद करेगा मैं तेरे साथ रहूँगा, चाहे तू मुझे देख सके या ना। फिर भी तो वह धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। इसके बाद श्याम ने कभी कोई सांसारिक काम नहीं किया। वह उसी मंदिर में सेवा करता, फूल चढ़ाता, दिया जलाता और गांव वालों को प्रेम और विश्वास की शिक्षा देता। अब वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे उसके चरणों में बैठकर उससे पूछते कि श्याम, हमें भी ऐसा प्रेम कैसे मिले। तो वह मुस्कुरा कर कहता, भगवान मूर्ति में नहीं हमारे प्रेम में बसते हैं। अगर तुम सच्चे हृदय से पुकारो तो वे दौड़े चले आते हैं। श्याम,
कि यह कथा धीरे धीरे अन्य गांव तक फैलने लगी। साधु संत भी गोकुलपुर आकर रहने लगे और उस मंदिर में बैठकर ध्यान करने लगे। अब तो वह मंदिर श्याम धाम कहलाने लगा। कहा जाता है कि आज भी वहां हर रात्रि को एक मधुर बांसुरी की आवाज़ सुनाई आती है और मंदिर में कोई अदृश्य प्रकाश दिखता है। और श्याम उसने जीवन के अंतिम दिनों तक भक्ति की ही सांस ली। कहते हैं जब उसकी अंतिम सांसें चल रही थीं तो उसने बस इतना कहा, कन्हैया मैं आ रहा हूँ, और मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। यह कथा नहीं आस्था है, यह कहानी नहीं, विश्वास की शक्ति है जिसे श्याम ने जिया और श्री कृष्ण ने निभाया। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, तो आइए अब शुभ आरंभ करते हैं आषाढ़ मास महात्म्य की कथा। एक से सर्वप्रथम भगवान श्री विष्णु की स्तुति इस प्रकार करे, प्रत्येक कल्प और अनुकल्प में विस्तार पूर्वक रचा हुआ यह समस्त मायामय जगत जिनसे प्रकट होता, जिनमें स्थित रहता और अंतकाल में जिनके भीतर पुनः लीन हो जाता है, जो इस दृश्य प्रपंच से सर्वथा तथा पृथक हैं, जिनका ध्यान करके मुनि जन सनातन मोक्ष पद को प्राप्त कर लेते हैं, उन नित्य निर्मल निश्चल तथा व्यापक भगवान पुरुषोत्तम को मैं प्रणाम करता हूँ, जो शुद्ध आकाश के समान निर्लेपन नित्यानंदन सदा प्रसन्न निर्मल सबके स्वामी, निर्गुण व्यक्त और अव्यक्त से परे प्रपंच से रहित एकमात्र ध्यान में ही अनुभव करने योग्य तथा व्यापक हैं। समाधि काल में विद्वान पुरुष इसी रूप में जिनका ध्यान करते हैं, जो संसार की उत्पत्ति और विनाश के एकमात्र कारण हैं, जहाँ अवस्था जिनका स्पर्श भी नहीं कर सकती, तथा जो मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, उस भगवान श्री हरि की मैं वंदना करता हूँ। पूर्व काल की बात है, परम पुण्यमयी पवित्र नैमिषारण्य क्षेत्र बड़ा मनोहर जान पड़ता था। वहाँ बहुत से मुनि एकत्रित हुए थे, भांति भांति के पुष्प इस स्थान की शोभा बढ़ा रहे थे। पीपल, परिजात, चंदन, अगर, गुलाब तथा चंपा आदि अन्य बहुत से वृक्ष उसकी शोभा वृद्धि में सहायक हो रहे थे। भांति भांति के पक्षी, नाना प्रकार के मृगों का झुंड, अनेक पवित्र जलाशय तथा बहुत सी बावलियां उस वन को विभूषित कर रही थीं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी वहां उपस्थित थे। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सभी जुटे हुए थे। झुंड की झुंड गोएं उस वन की शोभा बढ़ा रही थी। नैमिषारण्य वासी मुनियों का द्वारा 12 वार्षिक अर्थात 12 वर्षों तक चालू रहने वाला यज्ञ आरंभ था, जो गेहूं, चना, उड़द, मूंग और तिल आदि पवित्र अन्नों से यज्ञ मंडप सुशोभित था। वहाँ होम कुंड में अग्निदेव प्रज्वलित थे और आहुतियाँ डाली जा रही थीं। उस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए बहुत से मुनि और ब्राह्मण अन्य स्थानों से आए। स्थानीय महर्षियों ने उन सब का यथा योग्य सत्कार किया। ऋतुवंजों सहित वे सब लोग जब आराम से बैठ गए, तब परम बुद्धिमान लो महर्षण सूत जी वहां पधारे। उन्हें देखकर मुनिवरों को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन सब ने उनका यथावत सत्कार किया। सूत जी भी उनके प्रति आदर का भाव प्रकट करके एक श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। उस समय सब ब्राह्मण सूत जी के साथ वार्तालाप करने लगे। बातचीत के अंत में सब ने व्यास शिष्य लो महर्षि जी से अपना संदेह पूछा। मुनिजन बोले, साधु शिरोमणि, आप पुराण, तंत्र, छौ, शास्त्र, इतिहास तथा देवताओं और दैत्यों के जन्म, कर्म एवं चरित्र सब जानते हैं। वेद शास्त्र, पुराण, महाभारत तथा मोक्ष शास्त्र में कोई भी बात ऐसी नहीं है जो आपको ज्ञात न हो, तो महामते आप सर्वज्ञ हैं। अतः हम आपसे कुछ प्रश्नों का उत्तर सुनना चाहते हैं। बताइए, यह समस्त जगत कैसे उत्पन्न हुआ? भविष्य में इसकी क्या दशा होगी? स्थावर जंगम रूप संसार सृष्टि से पहले कहाँ लीन था और फिर कहाँ लीन होगा? तब लोमस महर्षण जी ने कहा, जो निर्विकार, शुद्ध, नित्य परमात्मा, सदा एक रूप और सर्व विजय में है, उन भगवान विष्णु को नमस्कार है, जो ब्राह्मण, विष्णु और शिव रूप से जगत की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाले हैं।
तथा जो भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं। उन भगवान को प्रणाम है जो एक होकर भी अनेक रूप धारण करते हैं, स्थूल और सूक्ष्म जब जिनके ही स्वरूप हैं, जो कारण और कार्य रूप तथा मोक्ष के हेतु हैं। उन भगवान विष्णु को नमस्कार है जो जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले हैं, जरा और मृत्यु जिनका स्पर्श नहीं करती, जो सबके मूल कारण हैं। उन परमात्मा विष्णु को नमस्कार है जो इस विश्व के आधार हैं, अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं, सब प्राणियों के भीतर विराजमान हैं, क्षर और अक्षर, पुरुष से उत्तम तथा अविनाशी हैं। उन भगवान विष्णु को प्रणाम करता हूँ जो वास्तव में अत्यंत निर्मल ज्ञान स्वरूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थों के रूप में प्रतीत हो रहे हैं, जो विश्व की सृष्टि और पालन में समर्थ एवं उसका संहार करने वाले हैं, सर्वज्ञ हैं, जगत के अधीश्वर हैं, जिनके जन्म और विनाश नहीं होते, जो अव्यय आदि अत्यंत सूक्ष्म तथा विश्वेश्वर हैं। उन श्री हरि को तथा ब्रह्मा आदि देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद इतिहास पुराणों के ज्ञाता, वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान, संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ पराशर नंदन भगवान व्यास जी को मेरे गुरुदेव हैं। प्रणाम करके मैं वेद के तुल्य मान्य पुराण का वर्णन करूँगा। पूर्व काल में दक्ष आदि श्रेष्ठ मुनियों के पूछने में कमल योनि भगवान ब्रह्मा जी ने जो सुनाई थी, वह पाप नाशनी कथा में इस समय कहूँगा। मेरी वह कथा बहुत ही विचित्र और उनके अनेक अर्थों वाली होगी। उसमें श्रुतियों के अर्थ का विस्तार होगा। जो इस कथा को सदा अपने हृदय में धारण करेगा अथवा निरंतर सुनेगा, वह अपनी वंश परंपरा को कायम रखते हुए स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होगा। जो नित्य सदसत स्वरूप तथा कारणभूत अव्यय प्रकृति है, उसी को प्रधान कहते हैं। उसी से पुरुष ने इस विश्व का निर्माण किया है। मुनि वो अंतिम अमित तेजस्वी ब्रह्मा जी को ही पुरुष समझो। वे समस्त प्राणियों की सृष्टि करने वाले तथा भगवान श्री नारायण के आश्रित हैं। हे मुनिवरों, अब मैं आप सभी से ब्रह्मा जी ने अपने श्री मुख से जो कथा का वृतांत सुनाया था, उसका वर्णन करने जा रहा हूँ। ध्यान पूर्वक उसे सुनो। एक समय मुनियों ने कहा, हे भगवान, हमें तीर्थ की महिमा का विस्तार पूर्वक श्रवण करने पर भी तृप्ति नहीं होती। आप पुनः किसी गोपनीय तीर्थ का वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी बोले, श्रेष्ठ ब्राह्मणों, पूर्व काल में देव ऋषि नारद ने मुझसे यही प्रश्न पूछा था। उस समय मैंने प्रयत्न पूर्वक जो कुछ उनसे कहा था, वही तुम्हें भी बताता हूँ। नारद जी ने पूछा, जगतपति, स्वर्ग लोक, मृत्युलोक और रसातल में कुल कितने तीर्थ हैं तथा सब तीर्थों में सदा कौन सबसे बढ़कर है? तब ब्रह्मा जी बोले, देव ऋषि, स्वर्गलोक, मृत्युलोक और रसातल में 4 प्रकार के तीर्थ हैं। देव, असुर, आर्ष और मानुष, यह तीनों लोकों में विख्यात हैं। जम्बू द्वीप में भारतवर्ष तीर्थ भूमि है, वह तीनों लोकों में विख्यात है। बेटा, वह कर्म भूमि है, इसलिए उसे तीर्थ कहते हैं। पहले मैंने तुम्हें जो बताए हैं, वे सब तीर्थ भारतवर्ष में ही हैं। हिमालय और विंध्य पर्वत के बीच में 6 ऐसी नदियां हैं जिनका प्रकाट्य ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव इन देवताओं से हुआ है। इसी प्रकार दक्षिण समुद्र तथा विंध्य पर्वत के बीच में भी 6 देव संभव नदियां हैं। यह 12 नदियां प्रधान रूप से बताई गई हैं। गोदावरी, भीमरथी, तुंगभद्रा, कृष्णवेणी, तापी और पश्योणी, यह विंध्य पर्वत के दक्षिण की नदियां हैं। भागीरथी, नर्मदा, यमुना, सरस्वती, विशोका और वितस्ता, यह विंध्याचल और हिमाचल पर्वत से संबंध रखने वाले नदियां हैं। इन पुण्यम नदियों को देव तीर्थ बताया गया है। कुलासुर, व्रत, त्रिपुर, अंधम है, मूर्धा, लवण, नमूची, श्रृंग, यम, पाताल, केम, केतु में तथा पुष्कर, इनके द्वारा अवृत तीर्थ आसुर कहलाते हैं। प्रभास, भार्गव, अगस्ती, नर, नारायण, वशिष्ठ, भारद्वाज, गौतम और कश्यप, इन ऋषि मुनियों द्वारा सेवित तीर्थ ऋषि तीर्थ है। अमरीश, हरिश्चंद्र, मानदाता, मनु, कुरु, कनखल, भद्राक्ष, सगर
अश्यु, नचिकेता, वृषाकपि और अरिंदम आदि मानवों द्वारा निर्मित तीर्थ मानुष कहलाते हैं। यह सब यश तथा उत्तम फल की सिद्धि के लिए निर्मित हुए हैं। तीनों लोकों में कहीं भी जो स्वतः प्रकट हुए देव तीर्थ हैं, उन्हें पुण्य तीर्थ कहा गया है। इस प्रकार मैंने तीर्थ के भेद बताए हैं। महादैत्य राजा बलि देवताओं के अजय शत्रु हुए। उन्होंने धर्म, यश, प्रजा पालन, गुरु भक्ति, सत्य भाषण, बल, पराक्रम, त्याग और क्षमा के द्वारा वह सम्मान प्राप्त किया जिसकी तीनों लोकों में कहीं उपमा भी नहीं है। उनकी बढ़ती हुई समृद्धि देखकर देवताओं को बड़ी चिंता हुई। आपस में सलाह करने लगे कि हम बलि को कैसे जीते। राजा बलि के शासनकाल में तीनों लोग निष्कंटक थे। कहीं पर आंधी, व्याधि अथवा शत्रुओं की बाधा नहीं थी। अनावृष्टि और अधर्म का तो नाम भी नहीं था। स्वप्न में भी किसी को दुष्ट पुरुष का दर्शन नहीं होता था। देवताओं को उनकी उन्नति बाण की तरह चुभती थी। बलि की कीर्ति रूपी तलवार से वे टुकड़े टुकड़े हुए जाते थे तथा उनके शासन रूपी शक्ति से देवताओं के समस्त अंग विन हो रहे थे। अतः उन्हें कभी शांति नहीं मिलती थी। देवता उनसे द्वेष करने लगे, उनके यश रूपी अग्नि से जलने लगे। अतः वे व्याकुल होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और देवता बोले, हे शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले जगन्नाथ, हम पीड़ित हैं, हमारी सत्ता छिन गई है। आप हमारी रक्षा के लिए अस्त्र शस्त्र धारण करते हैं। आप जैसे स्वामी के होते हुए हम पर ऐसा दुख आ पड़ा है। हमारी जो वाणी आपको प्रणाम करती थी वही एक दैत्य को कैसे नमस्कार करेगी। हे सुरेश्वर, आपके ऐश्वर्य से पुष्ट हो अपने ही पराक्रम से तीनों लोकों को जीतकर हम स्थिर होंगे। दैत्य को कैसे नमस्कार करें। देवताओं का यह वचन सुनकर दैत्यों का संहार करने वाले भगवान ने देव कार्य की सिद्धि के लिए इस प्रकार कहा। श्री भगवान बोले, देवताओं, बलि मेरा भक्त है, उस देवता और असुर कोई भी नहीं मार सकते। जैसे तुम लोग मेरे द्वारा पालन पोषण के योग्य हो वैसे बलि भी है। मैं बिना युद्ध के ही स्वर्ग से बलि का राज्य छीन लूंगा और बलि को बांधकर तुम्हारा राज्य तुम्हें लौटा दूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, बहुत अच्छा कहकर देवता स्वर्ग में चले गए। इधर देवताओं के स्वामी भगवान विष्णु ने अदिति के गर्भ में प्रवेश किया। उनके जन्म के समय अनेक प्रकार के उत्सव होने लगे। यज्ञेश्वर यज्ञ पुरुष स्वयं ही विमान रूप में अवतीर्ण हुई। इसी समय बलवानों ने श्रेष्ठ बलि ने अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ली। प्रधान ऋषि तथा वेदांगों के ज्ञाता पुरोहित शुक्राचार्य ने उस यज्ञ का आरंभ कराया। स्वयं शुक्र ही यज्ञ के आचार्य थे। उस यज्ञ में भविष्य का भाग लेने के लिए जब सब देवता निकट आए तो दान दो, भोजन करो, सबका सत्कार करो, पूर्ण हो गया इत्यादि सब यज्ञ मंडप में गूंजने लगे। उसी समय विचित्र कुंडल धारण किए सामगान करते हुए वामन जी धीरे धीरे यज्ञशाला में आए। आने पर वे यज्ञ की प्रशंसा करने लगे। शुक्राचार्य ने देखते ही समझ लिया कि यह ब्राह्मण रूपधारी वामन देवता वास्तव में दैत्यों के नाशक, यज्ञ और तपस्या के फल देने वाले और राक्षस कुल का संहार करने वाले साक्षात श्री विष्णु हैं। बलवानों में श्रेष्ठ महातेजस्वी राजा बलि क्षत्रिय धर्म के अनुसार विजय होकर भक्ति पूर्वक धन का दान करते हुए अपनी पत्नी के साथ यज्ञ की दीक्षा लेकर बैठे थे और भविष्य का हवन करते हुए यज्ञ पुरुष का ध्यान कर रहे थे। शुक्राचार्य जी ने वामन जी को पहचान कर तुरंत ही राजा बलि से कहा, राजन, यह जो बौने शरीर वाले ब्राह्मण तुम्हें यज्ञ में आए हैं वे वास्तव में ब्राह्मण नहीं, यज्ञ वाहन यज्ञेश्वर विष्णु हैं। प्रभु, इसमें तनिक संदेह नहीं कि यह देवताओं का हित करने के लिए बालक रूप धारण कर तुमसे कुछ याचना करने आए हैं। अतः पहले मुझसे सलाह लेकर पीछे इन्हें कुछ देना चाहिए। यह सुनकर शत्रु विजय बलि ने अपने पुरोहित शुक्राचार्य से कहा, मैं धन्य हूँ जिसके घर का साक्षात यज्ञेश्वर मूर्तिमान होकर पधारते और कुछ याचना करते हैं। अब इसमें सलाह लेने के योग्य कौन सी बात रह जाती है। यूं कहकर पत्नी और पुरोहित शुक्राचार्य के साथ राजा बलि उस स्थान पर आए जहां अदिति नंदन वामन जी विराजमान थे। राजा ने हाथ जोड़कर पूछा, भगवान बताइए आप क्या चाहते हैं।
तब वामन जी ने कहा, महाराज केवल 3 पग भूमि दीजिए और किसी धन की मुझे आवश्यकता नहीं है। बहुत अच्छा कहकर राजा बलि ने रतन जड़ित कलश से जल लिया और वामन जी को भूमि संकल्प करके दे दी। सभी महर्षि और शुक्राचार्य चुपचाप देखते रहे। वामन जी ने धीरे से कहा, राजन स्वास्ति, आप सुखी रहें, मुझे मेरी नापी हुई 3 पग भूमि दे दीजिए। बलि ने तथास्तु कहकर ज्यों ही वामन जी की ओर देखा, वे विराट रूप हो गए। चंद्रमा और सूर्य उनकी छाती के समान आ गए। उन्हें इस रूप में देखकर स्त्री सहित दैत्यराज बलि ने विनय पूर्वक कहा, जगन्मय विष्णु, आप अपनी शक्ति भर पैर बढ़ाएं। तब विष्णु भगवान बोले, दैत्यराज देखो, मैं पैर बढ़ाता हूँ। बलि ने कहा, बढ़ाइए, अवश्य बढ़ाइए। तब भगवान ने पृथ्वी के नीचे स्थित कश्यप की पीठ पर पैर रखकर पहला पग बलि के यज्ञ में रखा, किंतु उनका दूसरा पग ब्रह्मा लोक तक जा पहुंचा। उस समय उन्होंने बलि से कहा, दैत्यराज, मेरा तीसरा पग रखने के लिए तो स्थान ही नहीं है, कहाँ रखूं? स्थान दो। यह सुनकर बलि ने हंसते हुए कहा, जगन मैं देवेश्वर, आप ही तो जगत के सृष्टि की है, मैं तो इसका सृष्टा नहीं हूँ। यदि यह छोटा या थोड़ा हो गया हो, इसमें आपका ही दोष है। मैं क्या करूं केशव, फिर भी मैं कभी असत्य नहीं बोलता, अतः मेरे सत्य की रक्षा करते हुए आप अपना तीसरा पग मेरी पीठ पर ही रखिए। बलि का यह वचन सुनकर वेदत्र रूप देव पूजित भगवान प्रसन्न बोले, दैत्यराज, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, कोई वर मांगो। तब बलि ने जगत के स्वामी भगवान त्रिविक्रम से कहा, अब मैं आपसे याचना नहीं करूँगा। तब भगवान ने स्वयं ही प्रसन्न होकर उन्हें मनोवांछित वर दिया। वर्तमान समय में रसातल का राज्य, भविष्य में इंद्र पर स्वतंत्रता तथा विनाशी यश आदि प्रदान किए। इस प्रकार दैत्यराज बलि को यह सब कुछ देकर भगवान ने उनके पुत्र और पत्नी सहित रसातल में भेज दिया और इंद्र को देवताओं का राज्य अर्पित किया। इसी बीच में उनका जो दूसरा पग मेरे लोक में पहुंचा था, उसके देखकर मैंने सोचा, यह मेरे जन्मदाता भगवान विष्णु का चरण है, जो सौभाग्यवश मेरे घर पर आ पहुंचा है। इसके लिए मैं क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो? मेरा पास जो यह श्रेष्ठ कमंडलू है, इसमें भगवान शंकर का दिया हुआ पवित्र जल है। यह जल उत्तम वरदायक, शांति कारक, शुभ योग तथा मोक्ष का दाता, विश्व के लिए मात्र रूप अमृत में पवित्र और स्मरण मात्र से लोकों को पवित्र करने वाला है। यह जल मैं अपने पिता को अर्घ्य रूप से अर्पित करूंगा। यह सोचकर मैंने वह जल भगवान के चरणों में अर्घ्य रूप में चढ़ा दिया। वह मंत्र युक्त अर्घ जल भगवान विष्णु के चरणों में गिरकर मेरु पर्वत पर पड़ा और 4 भागों में बंटकर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम तथा उत्तर दिशा में पृथ्वी पर जा पहुंचा। दक्षिण में गिरे हुए जल को भगवान शंकर ने जटाओं में रख लिया। पश्चिम में जो जल गिरा वह फिर कमंडलों में ही चला आया। उत्तर में गिरे हुए जल को भगवान विष्णु ने ग्रहण किया तथा पूर्व में जो जल गिरा उसे देवताओं, पितरों और लोकपालों ने ग्रहण किया। अतः वह जल अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाता है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर दक्षिण दिशा में गया हुआ जल जो भगवान शंकर की जटा में स्थित हुआ, पर्व के समान शुभोदय करने वाला है। उसके प्रभाव को स्मरण करने से समस्त अभिलषित वस्तुओं की प्राप्ति हो जाती है। इसके बाद जो दिव्य जल भगवान शंकर की जटा में आकर स्थित हुआ, उसके बारे में मुनिवरों ने जानना चाहा, जिसका वृतांत आप आने वाले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्तजनों, अब सच्चे मन से भगवान श्री हरि विष्णु जी का ध्यान करके इस परम कल्याणकारी स्तोत्र का पाठ करते हैं। जय श्री हरि विष्णु। शुक्र जी ने कहा कि बुद्धि के अनुसार पिछले अध्याय में वर्णन किए गए रीति से अपने मन को नियंत्रित कर और हृदय को स्थिर करके गजेंद्र अपने पिछले जन्म में याद किए गए सर्वोच्च कार्य और बार बार जाप किए जाने वाले स्तोत्र का जाप करने लगा। गजेंद्र ने मन ही मन श्री हरि विष्णु को ध्यान करते हुए कहा कि जिनके प्रवेश करने से शरीर और मस्तिष्क चेतन की तरह व्यवहार करने लगते हैं, ओम द्वारा लक्षित और पूरे शरीर में प्रकृति और पुरुष के रूप में प्रवेश करने वाले उस सर्वशक्तिमान देवता को मैं मन ही मन स्मरण करता हूँ, जिनके सहारे यह पूरा संसार टिका हुआ है, जिनसे यह संसार अवतरित हुआ है।
जिन्होंने प्रकृति की रचना की है और जो खुद उसके रूप में प्रकट हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वह दुनिया में सर्वोपरि और श्रेष्ठ है। ऐसे अपने आप और बिना किसी कारण के भगवान की मैं शरण में आ जाता हूँ। अपने संकल्प शक्ति के बल पर अपने ही स्वरूप में रचित और सृष्टि काल में प्रकट एवं प्रलय में अप्रकट रहने वाले इस शास्त्र प्रसिद्धि प्राप्त कार्य कारण रूपी संसार को जो बिना कुंठित दृष्टि के साक्ष्य रूप में देखते रहने पर भी लिप्त नहीं होते, चक्षु आदि प्रकाशकों के परम प्रकाशक प्रभु आप मेरी रक्षा करके बीतते गए समय के साथ तीनों लोकों और ब्रह्म आदि लोकपालों के पंचभूतों में प्रवेश कर जाने पर आप पंचभूतों से लेकर महत्वपूर्ण सभी कार्यों के उनकी परम करुणा स्वरूप प्रकृति में मग्न हो जाने पर उस समय दुर्गे और घोर अंधकार रूपेण प्रकृति से ही बच रही थी। उस अंधकार से परे अपने परम धाम में जो सर्वव्यापी भगवान सभी दिशाओं में प्रकाशित होते रहते हैं, वह भगवान मेरी रक्षा करें। विभिन्न नाट्य रूपों में अभिनय करने वाले और उस अभिनेता के वास्तविक स्वरूप को जिस प्रकार से साधारण लोग भी नहीं पहचान पाते, उसी तरह से सत्य प्रधान देवता और महर्षि भी जिनके स्वरूप को नहीं जान पाते, ऐसे में कोई साधारण प्राणी उनका वर्णन कैसे कर सकता है। ऐसे दुर्गम चरित्र वाले भगवान मेरी रक्षा करें। अनेकों शक्ति से मुक्त सभी प्राणियों को आत्मबुद्धि प्रदान करने वाले, सबके बिना कारण हित और अतिशय साधु स्वभाव ऋषि मुनि जन जिनके परम स्वरूप को देखने की इच्छा के साथ वन में रहकर अखंड ब्रह्मचार्य तमाम अलौकिक व्रतों को नियमों के अनुसार पालन करते हैं, ऐसे प्रभु ही मेरी गति हैं। वह जिनका हमारी तरह न तो जन्म होता है और न जिनका अहंकार में कोई भी काम नहीं होता, जिनके निर्गुण रूप का ना कोई नाम है और ना कोई रूप है, इसके बावजूद भी वह समय के साथ इस संसार की सृष्टि और प्रलय के लिए अपनी इच्छा से अपने जन्म को स्वीकार करते हैं। उस अनंत शक्ति वाले परम ब्रह्मा परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। प्राकृत आकार रहित और अनेक रूप वाले अद्भुत भगवान को मेरा बार बार नमस्कार है। स्वयं प्रकाशित सभी साक्ष्य परमेश्वर को मेरा सत सत नमन है। वैसे देव जो मन वाणी और चित्त वृत्तियों पर से हैं, उन्हें मेरा बारंबार नमस्कार है। विवेक से परिपूर्ण पुरुष के द्वारा सभी सत्व गुणों से परिपूर्ण निवृत्ति धर्म के आचरण से मिलने वाले योग्य मोक्ष सुख की अनुभूति रूपी भगवान को मेरा नमस्कार है। सभी गुणों के स्वीकार शांत रजोगुण को स्वीकार करके अत्यंत और तमोगुण को अपना कर मूढ़ से जाने वाले बिना भेद के और हमेशा सद्भाव से ज्ञान धनी प्रभु को मेरा नमस्कार है। शरीर के इंद्रिय के समुदाय रूप सभी पिंडों के ज्ञाता सभी के स्वामी और साक्षी स्वरूप देव आपको मेरा नमस्कार है। सभी के अंतर्यामी प्रकृति के परम कारण लेकिन स्वयं बिना कारण भगवान को मेरा सत सत नमस्कार है। सभी इंद्रियों और सभी विषयों के जानकारी प्रतीतियों के कारण रूप संपूर्ण जड़ प्रचंप प्रपंच और सबकी मूलभूता अविद्या के द्वारा सूचित होने वाले और सभी विषयों में अविद्या रूप से भासने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। सबके कारण लेकिन स्वयं बिना कारण होने पर भी बिना किसी परिणाम के होने की वजह से अन्य कारणों से भी विलक्षण कारण आपको मेरा बार बार नमस्कार है। सभी वेदों और शास्त्रों के परम तात्पर्य मोक्ष रूपी और श्रेष्ठ पुरुषों की परम गति देवता को मेरा नमस्कार है। वह जो त्रिगुण रूपों में छिपी हुई ज्ञान रूपी अग्नि है, वैसे गुणों में हलचल होने पर जिनके मन मस्तिष्क में संसार को रचने की वृत्ति उत्पन्न हो उठती हो और जो आत्म तत्व की भावना के द्वारा विधि निषेध रूप शास्त्र से भी ऊपर उठे हो, जो महाज्ञानी महात्माओं में स्वयं प्रकाशित हो रहे हो, ऐसे भगवान को मेरा नमस्कार है। नमस्कार है मेरे जैसे शरणागत पशु के समान जीवों की अविद्या रूप फांसी को पूर्ण रूप से काट देने वाले परम दयालु और दया दिखने में कभी भी आलस नहीं करने वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। अपने अंश से सभी जीवों के मन में अंतर्यामी रूप से प्रकट होने वाले सर्व नियंता अनंत परमात्मा आपको मेरा नमस्कार है। जो शरीर
पुत्र, मित्र, घर और संपत्ति सहित कुटुंबियों में आसक्त लोगों के द्वारा कठिनाइयों से मिलते हों, और मुक्त पुरुषों के द्वारा अपने हृदय में निरंतर चिंतित ज्ञान स्वरूप सर्व समर्थ परमेश्वर को मेरा नमस्कार है। वह जिन्हें धर्म अवलक्षित भोग, धन और मोक्ष की कामना से मनन करके लोग अपनी मनचाही इच्छा पूर्ण कर लेते हैं, अपितु जिनके विभिन्न प्रकार के आयचित भोग और अविनाशी पार्षद शरीर भी देते हैं, वैसे अत्यंत दयालु प्रभु मुझे इस प्रकार के विपदा से हमेशा के लिए बाहर निकालें। वह जिनके एक से अधिक भक्त हैं, जो मुख्य रूप से एकमात्र उसी भगवान की शरण में हैं, जो धर्म, अर्थ आदि किसी भी पदार्थ की अभिलाषा नहीं रखते हैं, जो केवल उन्हीं के परम मंगलमय एवं अत्यंत विलक्षण चरित्र का गुणगान करते हुए उनके आनंद में समुद्र में गोती लगाते रहते हैं, उन अविनाशी सर्वव्यापी सर्वमान्य ब्रह्मा आदि के भी निमायक भक्तों के लिए भी हमारे प्रकट होने वाले भक्ति योग द्वारा प्राप्त अत्यंत निकट होने पर भी माया के कारण अत्यंत दूर महसूस होने वाले, इंद्रियों के द्वारा अगम्य और अत्यंत दुर्ग अंतर रहित, लेकिन सभी के आदि को और सभी तरह से परिपूर्ण उस भगवान की मैं स्तुति करता हूँ, वो जो ब्रह्मा सहित सभी देवता, चारों वेद, समस्त चर और अचर जीव के नाम और आकृति भेद से, जिनके अत्यंत क्षुद्र अंशों से रचित, जिस तरह से जलती हुई अग्नि की लपटें और सूरज की किरणें हर बार निकलती हैं और फिर से अपने कारण में लीन हो जाती हैं, उसी प्रकार बुद्धि, मस्तिष्क, इंद्रियां और नाना योनियों के शरीर, जिन सभी गुणों से प्राप्त शरीर, जो स्वयं प्रकाश परमात्मा से अवतरित होकर फिर से उन्हीं में लीन हो जाता है, वह भगवान जो ना तो देवता है, ना असुर, ना मनुष्य और ना ही मनुष्य से नीचे किसी अन्य योनि के प्राणी, ना ही वो स्त्री है, ना पुरुष और ना ही नपुंसक, और ना ही वह कोई ऐसे जीव हैं जिनका इन तीनों ही श्रेणी में समावेश है। वह ना तो गुण है और ना कर्म है, वह ना ही कर्म है और ना ही कारण। इन सभी योनियों का निषेध होने पर जो बचता है वही उनका असली रूप है। ऐसे प्रभु मेरा उत्थान करने के लिए प्रकट हों। अब मैं इस मगरमच्छ के चंगुल से आज़ाद होने के बाद जीवित नहीं रहना चाहता। इसकी वजह यह है कि मैं सभी तरह से अज्ञानता से ढके इस हाथी के शरीर का क्या करूं? मैं आत्मा के प्रकाश से ढक देने वाले अज्ञानता से युक्त इस हाथी के शरीर से मुक्त होना चाहता हूं, जिसका कालक्रम से अपने नाश नहीं होता, बल्कि ईश्वर की दया और ज्ञान से उदय हो पाता है। इस प्रकार से मोक्ष के लिए लालायित संसार के रचयिता स्वयं संसार के रूप में प्रकट, लेकिन संसार से परे, संसार में खिलौने की तरह खेलने वाले, संसार में आत्मरूप से व्याप्त, अजन्मा, सर्वव्यापी एवं प्राप्त वस्तुओं में सर्वश्रेष्ठ श्री हरि का केवल स्मरण करता हूँ और उनकी शरण में जाता हूँ। वह जिन्होंने भगवत शक्ति रूपी योग के द्वारा कर्मों को जला डाला है, जिन्हें समस्त योगी ऋषि अपने योग के द्वारा अपने शुद्ध हृदय में प्रकट देखते हैं, उन योगेश्वर भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनके त्रिगुण शक्तियों का रूप, राग, रूप, वेग और अहसाय है, जो सभी इंद्रियों के विषय रूप में मौजूद है, वह जिनकी इंद्रियां समस्त विषयों में ही बसी रहती हैं, ऐसे लोग जिनका मार्ग मिलना भी असंभव नहीं है, वैसे शरणागत एवं अपार शक्तिशाली वाले भगवान को मेरा नमस्कार है। वह जिनकी अविद्या नाम के शक्ति के कार्य रूप से ढके हुए हैं, वह जिनके रूप को जीव समझ नहीं पाते, ऐसे अपार महिमा वाले भगवान की मैं शरण लेता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि वह जिसने पूर्व प्रकार से भगवान के भेद रहित सभी निराकार रूप का वर्णन किया था, उस गजराज के करीब जब ब्रह्मा जी साथ में अन्य कोई देवता नहीं आए, जो अपने विभिन्न प्रकार के विशेष विग्रह को ही अपना रूप मानते हैं, ऐसे में साक्षात विष्णु जी, जो सभी के आत्मा होने के कारण सभी देवताओं के रूप हैं,
तब वहाँ प्रकट हुए। गजराज को इस प्रकार से दुखी देखकर और उसके पढ़े गए स्तुति को सुनकर चक्रधारी प्रभु इच्छानुसार वेग वाले गरुड़ की पीठ पर सवार होकर सभी देवों के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहाँ वह गज था। सरोवर के अंदर महाबली मगरमच्छ द्वारा जकड़े हुए और दुखी उस हाथी ने आसमान में गरुड़ की पीठ पर बैठे और हाथों में चक्र लिए भगवान विष्णु को आते हुए जब देखा तो वह अपनी सूंड में पहले से ही उनकी पूजा के लिए रखे कमल के फूल को श्री हरि पर बरसाते हुए कहने लगा, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा प्रणाम, सर्व पूज्य भगवान श्री हरि आपको मेरा नमस्कार। लाचार हाथी को देखकर श्री हरि विष्णु गरुड़ से नीचे उतरकर सरोवर में उतर आए और बेहद दुखी होकर ग्रास सहित उस गज को तुरंत ही सरोवर से बाहर निकाल आए और देखते ही देखते अपने चक्र से मगरमच्छ के गर्दन को काट दिए और हाथी को उस पीड़ा से बाहर निकाल लिया। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र संपूर्ण हुआ। प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु जी की जय। जय माता लक्ष्मी, जय हो। नारायण भगवान की बंसी शोभित कर, मधुर नील जलद तन श्याम अरुण अधर जुम्बि फल नयन कमल, अभिराम पूर्ण इंद्र अरविंद मुख पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि कृष्ण चंद्र महाराज, जय यदु नंदन जय। जगवंदन जय वसुदेव देवकी नंदन, जय यशोदा सुत नंद दुलारी, जय प्रभु भक्तन के द्रगारे, जय नट नागर नाथ नथैया कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनिक पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, वंशी मधुर अधर धरी टेरो, होवे पूर्ण विनय है मेरो, आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल गपोल बुक अरुण मुर मृदु, मुस्कान मोहिनी डारी राजित राजन, राजव नयन विशाल मोर मुकुट वैजंती माला, कुंडल श्रवण पीत पर आचे कटी किनकणी कांचन, कांचे नील जलज सुंदर तनु सोहे छवि लख सुर नर मुनि मन, मोहे मस्तक तिलक अलक घुंघराली, आओ कृष्णा बांसुरी वाले कर पान, पूतन थी तारियो अका बक्का का गुरा मारियो, मधुवन जलत अग्नि तब ज्वाला, भय शीतल लखतै नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ उरसाई, मूषर धार वारी हरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धनक धारी बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मंदन चहो भवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ कली यही तुम सब लीन है चरण चिन्ह, दे निर्भय कीन है कर गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूर्ण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर सहायो, कंसक केस पकड़ दे मायो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्र सैनिक राज दिलाई, मह से मृतक छो सुत लायो, मातु देव की शोक मिटायो, भौमासुर मुर दैत्य सहारी, लाए दैटस सहस कुमारी, दधी महणी चीर सहारा, जरा सिंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मारो, भक्तन के तब कष्ट निवारो, दीन सुदामा की दुख टारो, तंदुलु तीन मुठ मुख डारियो। श्री कृष्ण चालीसा समाप्त होता है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गौ माता की जय। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। आपको आज की कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड और फैमिली में शेयर ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में श्री राधा कृष्ण की जय ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल सुविचार विद काव्या को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे बोलने में कहीं त्रुटि लगी हो तो मैं हाथ जोड़कर माफ़ी चाहती हूँ। जय श्री हरि विष्णु।